हे हाय। तो आज के इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रयागराज जोन के बारे में। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में वैकेंसीज आई थी और जिसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी हो चुका है। अब बस बारी है आपकी कि फाइनल स्कोर क्या बढ़ सकता है और फर्स्ट डीवी के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। हालांकि आपको पता होगा कि ग्रुप डी में या फिर रेलवे में जितने भी वैकेंसीज आती हैं उसके रिगार्डिंग फर्स्ट डीवी सेकंड डीवी जब तक कि वो पूरी वैकेंसीज भर नहीं जाती हैं तब तक वो डीवी लाते रहते हैं रिप्लेसमेंट करके। वो उन्हें कहते हैं रिप्लेसमेंट पैनल। तो फर्स्ट डीबी के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है आरआरबी ग्रुप डी प्रयागराज जोन के बारे में आज के इस वीडियो में खास करके हम लोग समझने वाले हैं। आपको पता होगा कि जितनी भी वैकेंसीज आई थी उसमें, हालांकि आपको मैं और बता देना चाहता हूं, अगर आप प्रयागराज जोन से नहीं है किसी और जोन से हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ पे अलग से वीडियो में कट ऑफ उसकी ले लेंगे। यानी कि अगर आप प्रयागराज जोन के अलावा अजमेर जोन से हैं, चेन्नई जोन से जहां का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो चुका है, अगर आप उस जोन से हैं तो आपकी उस जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आइए देखते हैं क्या कुछ कट ऑफ जा सकती है प्रयागराज जोन के बारे में। देखिए ओवरऑल पेड स्टैटिक्स डेटा थोड़ा समझ लेते हैं, ब्रेकअप किस तरीके से हुआ है। जितनी वैकेंसीज थी, अगर मैं वैकेंसीज आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो अगर मैं वैकेंसीज आपको दिखाऊं तो टोटल वैकेंसीज थी 2020 वैकेंसी। उसमें अगर मैं रिजर्व कोटा की बात करूं, क्योंकि आपको पता होगा इस इसी वजह से कट ऑफ आपको बहुत हाई देखने को मिली भी है। 20% रिजर्वेशन कोटा एक्स सर्विसमैन का है और सीसीए कैंडिडेट जिन्होंने कोर्ट केस भी करा था जिसकी वजह से बहुत लंबा पेंडिंग हुआ था रिजल्ट को लेकर के, वो सीसीए कैंडिडेट को भी 20% यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। पीडब्ल्यूबीडी का भी रखा गया है 4%। टोटल मिला के 44% रिजर्वेशन कोटा है, जिससे अगर मैं देखूँ तो 888 वैकेंसीज काट दी जाती है इसमें से। और कुल मिला के जो 56% ओपन कैटेगरी की सीटें हैं, जिसको मैं बात करूँ तो 1132 या 1142 कुछ वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। अब मैं बात करूँ आगे, कॉल फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कितने लोगों को बुलाया गया था पीटी टेस्ट के लिए, तो पीटी टेस्ट में 3736 कैंडिडेट को बुलाया गया था। इसी के 3 गुना कुल मिला के बुलाया गया था। जिसमें अटेंडेंस की बात करें तो करीब 70% लोग प्रेजेंट हुए थे देने के लिए, और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फेल भी हुए थे। और पासिंग रेट जो था वो था करीब 1600 लोगों का, जबकि 1100 लोग यहाँ पे कह लीजिए 1000 लोग फेल हो गए थे। अब किस तरीके से यहाँ पे क्वालिफाइड स्टूडेंट थे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यूआर कैटेगरी में जो 163 बुलाए गए थे, क्वालिफाइड हुए 90 और डिसक्वालिफाइड 90 हुए, 73 क्वालिफाइड हुए। परसेंटेज रेट इतना था, यानी कि आपको पता होगा कि प्रयागराज जोन में पहले दिन या कह लीजिए बहुत सारे लोग फेल भी हुए थे। हालांकि ये पहले दिन का डेटा नहीं है, जबकि यूआर कैटेगरी का है। वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सबसे ज्यादा परसेंटेज हाई है, इसका मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। बाकी ओबीसी का देख सकते हैं कितना परसेंटेज रेट है पासिंग, और एसटी इंक्लूडिंग एसटी का भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से टोटल मैं देखूं तो कुल मिला के 1600 लोग यहाँ पे पास हो रहे हैं, जबकि वैकेंसीज अपने पास 1300 समथिंग है। अब मैं बात करता हूं कि आगे क्या कट ऑफ रह सकती है अगर ओवरऑल देखा जाए तो देखिए क्या था कि पिट का जो पास्ट वैकेंसीज क्वालिफाइड कैंडिडेट स्टेटस की बात करें, देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस 480 आ रही, 513 आ रही है, बैलेंस है। एससी कैटेगरी में देखेंगे तो बैलेंस है, जबकि अगर आप यूआर के देखेंगे तो माइनस में जा रहा है। यानी कि यूआर की हालांकि क्या है ना, जो ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, एसटी के हैं, एससी के जिनके अच्छे नंबर हैं वो तो यूआर कैटेगरी में जाएंगे ही, तो वहां पे वो सीटें उनका फिल होगा। बैलेंस कैटेगरी में एससी का है तो एससी का हो सकता है कि कट ऑफ बहुत कम बढ़े। ठीक है, यानी कि कट ऑफ बहुत कम जाए, एक ही 2 नंबर या फिर कह लीजिए पॉइंट में भी देखने को मिल सकता है। अब मैं बताता हूं आपको क्या कुछ जा सकती है कट ऑफ, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, फिर वो चाहे आने वाली वैकेंसीज 2026 में एनटीपीसी की हैं या ग्रुप डी की हैं या फिर कह लीजिए कोई अदर एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको डिस्क्रिप्शन में पड़े टेलीग्राम से जुड़ जाना है, क्योंकि वहां पे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें या पीडीएफ आपको मिली है। इसके अलावा आपको पता होगा कि परमार एसएससी चैनल ने जीएस के जो बुक लॉन्च करे हैं, फैटमैन और लिटिल बॉय, बोथ बुक्स आपको मिल जाएंगे। प्री पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको भी आपको ले लेना है टेलीग्राम से जुड़ करके। वहां पे पड़ा हुआ है, आप उसको ले लीजिए, अदरवाइज वो डिलीट हो जाएगा। नाउ बात करते हैं चैनल की। तो चैनल पे अगर आप आए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस चैनल पे मिलने वाली हैं। आते बात करते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। तो देखिए कट ऑफ डायरेक्ट में चलता हूं आपको। पिट के लिए जो कट ऑफ गई थी यूआर में 78 नंबर गई थी, वहीं अगर ओबीसी की बात करें 77, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 74.1 गया था, और एससी की बात करें तो 72, और एसटी की बात करें तो 67। अब इंक्रीमेंट कितना देखने को मिल सकता है, कितना कुछ कट ऑफ बढ़ सकता है ये देखने को मिले, तो मैं बताऊं आपको कि यूआर कैटेगरी से लगभग 1.5 से 2 नंबर का फर्क देखने को मिल सकता है। अगर मैं 1.5 से 2 नंबर जाऊं तो करीब 80 नंबर आपके हैं,
80 या 81 नंबर, तो बिल्कुल 81 नंबर तो बिल्कुल सेफ मानिए, 80 नंबर भी है तब भी आपके चांसेस हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए फर्स्ट डीबी में भी। हालांकि अभी बहुत सारे लोग कैंडिडेट फर्स्ट डीबी को भी विड्रॉ करेंगे, जब वो करेंगे तो फिर सेकंड डीबी जो आएगी, हालांकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सही तो कुछ सही ही, कुछ ही सही, ऐसा कुछ रखने से आपको मिल सकता है सेकंड डीबी में अगर आपके नंबर कम है। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी की, तो ओबीसी में देखेंगे तो 1.2 से लेकर 1.7 तक नंबर बढ़ सकता है, और अगर मैं ओवरऑल देखो तो 79 नंबर तक आ जा सकता है कट ऑफ आपका, यानी 78.5 नंबर से 79 नंबर अगर है ओबीसी में तो बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है। नाउ बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 76 से आपका 76.5 नंबर तक जा सकता है कट ऑफ। कुल मिला के देखिए तो हालांकि देखिए क्योंकि कट ऑफ जो है ना ईडब्ल्यूएस के कम गया है, इस वजह से भी इस नंबर थोड़ा से ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन जो ओवरऑल कट ऑफ रहेगा या फाइनल मेरिट जो बनेगी वो जनरल और ओबीसी से कम ही रहेगी ईडब्ल्यूएस की। तो कुल मिलाकर 76 से 76.5 नंबर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं एससी की, तो एससी के 74 नंबर 75 नंबर अगर आपके हैं तो बिल्कुल मानिएगा सेफ है, 2 नंबर से 2 से 3 नंबर बढ़ेगा, लेकिन कट ऑफ फिर से वही बात आ जाती है कि 72 नंबर था तो पीठ का उसी के रिगार्डिंग तब भी तो कम ही रहेगा 74 से 75 नंबर। बात करते हैं अगर एसटी की, तो एसटी में लगभग 70 नंबर 71 नंबर कट ऑफ देखने को मिल सकता है। बाकी साथियों ये कैसा रहा, आपके कितना नंबर है जरूर बताइएगा किस जोन से हैं। बाकी अदर जोन का भी मैं लाऊंगा, अगर आप कहेंगे जिस जोन से अभी जिस जोन का भी आपको चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको जीएस में बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियो मैंने बता रखी है, और फिर कह लीजिए आप जो मेरा चैनल है उसके इन्फॉर्मेशन में इन्फो में जाइएगा, आप जब उसके अबाउट में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या कुछ मेरे अचीवमेंट्स हैं, क्या कुछ मैंने तैयारी करी है, किस तरीके से मैंने एग्जाम को अच्छे नंबर से या फिर कह लीजिए जीएस में किस तरीके से अच्छे स्कोर करा है, वो सारी चीजें आपको स्ट्रेटजी में जाके मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है तो उसमें जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। बाकी यार टेलीग्राम और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।